प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आज की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हमने जाना था हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत इज, आर, एम के बारे में, उनके अलग अलग उपयोग के बारे में। आज हम जानेंगे वॉज और वर। इसके साथ ही हम जानेंगे हैज और हैव के अलग अलग उपयोगों के बारे में। तो आइए आप आज की कक्षा शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज और वर। सबसे महत्वपूर्ण हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कल वाली हेल्पिंग वर्ब के 3 उपयोग हो रहे थे अलग अलग, उसी प्रकार आज की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, इनके भी 3 अलग अलग यूज हैं, 3 अलग अलग प्रकार इनके हैं, जिनको हम उपयोग के रूप में आज देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है ये, उसके बाद में यहाँ नंबर 2 दूसरा प्रकार, दूसरा उपयोग, तीसरा प्रकार और यहाँ तीसरा उपयोग अलग अलग हमने लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी है। तो सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं वॉज वर्ब के पहले उपयोग की। इन द सेंस ऑफ था, थे, थी। यहाँ मैंने लिखा है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है स्थिति, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है था, थे या थी के संबंध में स्थिति बताती है। कोई कहीं पर था, कोई कहीं पर रहा था, इस प्रकार से मतलब कि वो स्थिति का वर्णन किया जाता है। कैसे किया जाता है आइए जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है he was at home। he was at home। इस सेंटेंस में was आपके सवाल की हेल्पिंग वर्ब है और इससे पता चलता है कि वह घर पर था, यानी इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कोई है जो कि उस समय घर पर था, किसी वक्त पे वो घर पर था, तो उसके घर पे होने के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा उदाहरण she was in the kitchen। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है was। she यानी वह, किचन यानी रसोई। तो she was in the kitchen, वह रसोई घर में थी, यानी किसी के बारे में हमें जानकारी मिली है इस was शब्द के माध्यम से कि कोई लड़की या कोई महिला है जो कि किचन में थी, उसके रसोई घर में होने की जानकारी हमें मिल रही है। इसके बाद तीसरा उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों, they were in hurry। हरी का मतलब होता है जल्दी, और वर आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब है आज की हमारी वॉज और वर दोनों। दे प्लूरल सब्जेक्ट है यानी वे, वर यानी थे, था, थे, थी के अर्थ में ये वॉज और वर काम में आती है। उन्हीं के उदाहरण जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो वे थे, कैसे थे वे? जल्दी में, यानी उनको जल्दी थी, वे जल्दी में थे। यानी हम अगर देखें तो इस प्रकार से इसका अर्थ बनता है वे जल्दी में थे या उनको जल्दी थी। दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं कि उनको जल्दी थी। तो कहने का मेरा मतलब है कि वॉज और वर है वो ठीक उसी प्रकार से स्थिति बताते हैं जैसे इज, आर, एम, है या हूं के शब्दों के साथ आकर के स्थिति बताते हैं। ठीक इसी प्रकार ये भी था, थे और थी के प्रयोग में आते हुए इनका उपयोग करते हुए हमें स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण है we were in trouble। ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत या परेशानी। तो हम थे, इसमें थे हम मुसीबत में, परेशानी में। we were in trouble, हम मुसीबत में थे, हम परेशानी में थे। तो यहाँ पे वॉज और वर के उदाहरण से आपको ये बात एकदम से अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी कि वॉज और वर के जो अलग अलग उपयोग होते हैं उनमें सबसे पहला उपयोग होता है ये स्थिति बताने के लिए, और स्थिति बताई जाती है था, थे या थी के सेंस में। अब बात करते हैं वॉज और वर का दूसरा उपयोग। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से कल इज, आर या एम का उपयोग करते हुए हमने जाना था कि इज, आर, एम का उपयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है, आज हम ठीक उसी प्रकार जानेंगे कि वॉज और वर का उपयोग भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में होता है। यहाँ इस टेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए हम ये कंटीन्यूअस सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पास्ट टेंस के कंटीन्यूअस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें वॉज या वर का प्रयोग करते हुए हम ये कार्य कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए देखिए। She was enjoying music। she सब्जेक्ट है, was आपके सवाल की हेल्पिंग वर्ब है और enjoy आपके सवाल की मेन वर्ब है जिसमें हमने ing लगाया है। तो किसी सवाल के अंदर जब was या वर हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाती है, मेन वर्ब के साथ ing जुड़ जाता है, तो उससे ये हमें पता चलता है कि वो कार्य किसी समय पे हो रहा था।
तो यहाँ पे शी वॉज एंजॉइंग, वह आनंद ले रही थी। किसका आनंद ले रही थी? म्यूजिक यानी संगीत का आनंद ले रही थी। वह संगीत का आनंद ले रही थी, यानी कि भूतकाल के समय के अंदर किसी के द्वारा संगीत सुना जा रहा था, उसका आनंद लिया जा रहा था। और ये जानकारी भी मिलते हैं वॉज हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। एक और उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। They were watching a movie. They आपके सवाल का सब्जेक्ट है, were आपके सवाल की हेल्पिंग वर्ब है, watching watch आपके सवाल की मेन वर्ब है जिसमें आपने ing जोड़ रखा है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस के रूप में हम जब भी सवाल हल करते हैं तो मेन वर्ब में ing हम जरूर लगाते हैं। They were watching a movie. वे एक मूवी देख रहे थे, यानी किसी के बारे में बताया जा रहा है कि किसी समय पे वे एक मूवी को देख रहे थे, फिल्म को देख रहे थे, चलचित्र देख रहे थे। उनके द्वारा कोई काम किया जा रहा था भूतकाल में, तो इससे ये पता चलता है। इसी प्रकार है आई वॉज प्रिपेयरिंग नोट्स। आई वॉज हेल्पिंग वर्ब है इस सवाल की। उसके साथ ही साथ ये जो है ये आपके सवाल की मेन वर्ब है जिसमें आपने ing जोड़ रखा है। इससे पता क्या चलता है कि आई वॉज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, प्रिपेयरिंग तैयार कर रहा। आई वॉज प्रिपेयरिंग मैं तैयार कर रहा था। क्या तैयार कर रहा था? नोट्स, किसी चीज के, किसी टॉपिक के, किसी सब्जेक्ट के या किसी अन्य मैटर को लेकर मैं नोट्स बना रहा था, मैं नोट्स तैयार कर रहा था। तो मेरे द्वारा नोट्स तैयार किए जाने का काम किसी समय में जारी था। राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। राम इस सवाल का सब्जेक्ट है, वॉज इस सवाल की हेल्पिंग वर्ब है, प्ले इस सवाल की मेन वर्ब है जिसमें आपने ing जोड़ करके इसको बनाया है प्लेइंग, और क्रिकेट इस सवाल का ऑब्जेक्ट है। राम वॉज प्लेइंग, राम खेल रहा था। क्या खेल रहा था? क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल रहा था। कहने का मतलब है कि वॉज और वर का उपयोग पास्ट टेंस के सेकंड टाइप के सेंटेंसेस में यानी कि कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में आसानी से किया जा सकता है। और इससे पता ये चलता है कि कोई काम भूतकाल के समय में किसी के द्वारा किया जा रहा था। तो अब आप इन उदाहरण से आसानी से समझ गए होंगे कि वॉज वर्ब का यूज पास्ट टेंस के सेकंड टाइप के सेंटेंस में किस प्रकार से किया जाता है। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस के ही एक और रूप के बारे में जिसमें भी हमारे वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आते हैं। और वो जो रूप है वो है पैसिव वॉइस। पास्ट टेंस में यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के अंदर पैसिव वॉइस के अंदर इसका यूज हम आसानी से करते हुए देखते आ रहे हैं। कैसे होता है आइए जानते हैं। पहला उदाहरण है शी वॉज गिवन 1000 रुपीज, या यूं भी कह सकते हैं शी वॉज गिवन 1000 रुपीज। 1000 का मतलब होता है 1000, रुपीज यानी रुपए। शी वॉज गिवन, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे वॉज जो है आपके सवाल का हेल्पिंग वर्ब है, गिवन है आपके सवाल में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मूल जो वर्ब है वो होती है गिव। गिव का मतलब होता है देना, और गिव, गेव, गिवन। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें मूल जो वर्ब होती है, मेन वर्ब जो होती है, उसका थर्ड फॉर्म हम काम में लेते हैं। तो इस सवाल में ये गिवन आया है और ये इसका अगला हिस्सा हो गया। शी वॉज गिवन 1000 रुपीज, उसे दिए गए 1000 रुपए उसे दिए गए। तो इस प्रकार से हम वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करके किसी टेंस का पैसिव वॉइस आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक और उदाहरण से आप समझने का प्रयास कीजिए। राम वॉज बीटन, यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, वॉज आपके सवाल में हेल्पिंग वर्ब है, और बीटन है वो आपकी मेन जो वर्ब है बीट। बीट का मतलब होता है पीटना। वैसे बीट का मतलब हराना भी होता है, लेकिन यहाँ पे है पीटना। तो बीट, बैट, बीटन इसकी थर्ड फॉर्म है। तो राम को पीटा गया, यानी राम ने कोई शरारत की होगी या कोई बदमाशी की होगी, इसलिए उसको किसी के द्वारा पीटा गया। राम वॉज बीटन। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज हुआ है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के रूप में आपके सामने है। एक और उदाहरण से देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। I was given a cup of coffee. I was given, I आपके सवाल का सब्जेक्ट है, was है आपके सवाल की हेल्पिंग वर्ब, और given जैसे मैंने पहले बताया था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। I was given, मुझे दिया गया। मुझे क्या दिया गया? मुझे दिया गया कप, एक कप। किसका कप दिया गया मुझे? मुझे कॉफी का कप दिया गया। यानी आप देखते ही समझ सकते होंगे, ये मैंने चित्र बना करके भी यहाँ आपको
जैसे कि आप देख पा रहे हैं चित्र में, गर्मा गर्म कप है कॉफी से भरा हुआ और वो कॉफी का कप मुझे दिया गया है। तो मैं क्या कहूंगा, क्योंकि कप देने का काम तो हो चुका भूतकाल में, अब इसको अगर पैसिव वॉइस में कहेंगे तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, आई वॉज गिवन ए कप ऑफ कॉफी, मुझे कॉफी का एक कप दिया गया। अब बात करते हैं एक और उदाहरण की, और इस उदाहरण से आपको ये सारी चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। They were punished, छोटा सा उदाहरण लिए हैं ताकि आसानी से समझ सकते हैं। दे है आपके सवाल का सब्जेक्ट, वर है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हम दो ही प्रकार के हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, वॉज और वर की, जो कि आसानी से पास्ट टेंस में अलग अलग भूमिकाएं निभाती है। उसी में से एक है पैसिव वॉइस। तो दे वर, और पनिश मूल वर्ब है यानी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है पनिश। तो पनिश से बना पनिश, पनिश का मतलब होता है सजा देना, किसी प्रकार की सजा देना। तो पनिश्ड से, पनिश से बना पनिश्ड, दे वर पनिश्ड, उनको सजा दी गई, उनको सजा दी गई। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ करके हम पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंस आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है आज के इस वीडियो में अब तक आपको जो मैंने समझाने का प्रयास किया, वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब के अलग अलग उपयोग किस प्रकार से आते हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की, ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिले। अगली हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव और हैड। हैज और हैव है ये प्रेजेंट टेंस में काम में आने वाली हेल्पिंग वर्ब है, हेड है ये पास्ट टेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब है। हम देखते हैं आज हम इनमें से हैज और हैव के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो हैज और हैव का उपयोग किस प्रकार से होता है, इन द सेंस ऑफ पास है और रखता है। कहने का मतलब है हैज और हैव जो दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका यूज पास है के सेंस में या रखता है के सेंस में हम आसानी से प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में हम कर सकते हैं। किसी के पास कोई चीज है, कोई किसी चीज को अपने पास रखता है, तो पास है या रखता है, इस सेंस को दर्शाने के लिए हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट में हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा इसका क्या उपयोग है देखते हैं। किसी के अंदर कुछ हो, अंदर का मतलब किसी व्यक्ति में या कोई विशेष चीज है, कभी कभी निर्जीव भी हो सकती है और अमूमन वो चीज सजीव ही होती है। तो किसी व्यक्ति के अंदर, किसी सजीव प्राणी के अंदर, लिविंग बीइंग के अंदर कोई चीज है, कोई खास बात है, कोई विशेष बात है, उस अंदर वाली विशेष बात को, विशेष चीज को दर्शाने के लिए भी हम हैज या हैव को यूज करते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कुछ ही देर में। और हैज और हैव का एक और उपयोग होता है इन द सेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस के थर्ड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, उनमें भी हम हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, आइए बारी बारी से इनको हम जानते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हैज हैव जो है उनका आमतौर पर सामान्य रूप से जो यूज होता है वो ये बताने के लिए होता है किसी के पास में कोई चीज है अथवा कोई किसी चीज को अपने पास रखता है। तो देखिए कैसे ये सवाल करते हैं, कैसे ये इनका उपयोग होता है। पहला सवाल, सी हैज अ कार। सी इस सवाल का सब्जेक्ट है और यहाँ हमने लगा दिया हैज। सी हैज, उसके पास है, वह रखती है। क्या रखती है, क्या है उसके पास, एक कार। इसका मतलब क्या हुआ, पहले सवाल में हमें हैज के माध्यम से जानकारी मिली कि कोई है जिसके पास में एक कार है, या यूं कहें वह एक कार रखती है। एक और उदाहरण देखते हैं हम। दे हैव 5 बंगलोज। दे यानी वे, या यूं कहें उनके, हैव जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब है ये। तो दे है, उनके पास है, क्या है उनके पास, 5 बंगलोज, यानी कि 5 बंगलों। उनके पास में 5 बंगले हैं, या यूं कहें वे 5 बंगले रखते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से हैज हैव का प्रयोग हम सामान्य रूप से करते हुए हम ये बता सकते हैं, या हमें ये पता लग सकता है कि किसके पास में क्या है या कोई क्या रखता है। एक और उदाहरण देखिए। I have 2 sisters, मेरे पास 2 बहनें हैं, यानी मेरी 2 बहनें हैं। हैज हैव का उपयोग परिवार या रिश्तेदार या
किया जाता है, किसी के कितने भाई है, कितने रिश्तेदार है, कितने चाचा ताऊ है, ये सब बताने के लिए भी हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। तो उसका एक उदाहरण। इसके बाद में राहुल हैज 3 काउज, राहुल के पास में 3 गायें हैं। तो ये उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हैज हैव का प्रयोग हम सामान्य रूप से एक तो रिश्तेदारों की या परिवार के अंदर जो सदस्य हैं या भाई बहन हैं उनके होने की जानकारी दे सकते हैं, और एक साथ ही साथ पास है या रखता है के सेंस में भी हम इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। और हैज और हैव का यूज कब कब आता है? तो जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हैज का यूज, उसके अलावा आई और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं वी यू दे, इनके साथ हैव का यूज हम करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं हैज और हैव के दूसरे उपयोग के बारे में। दूसरे उपयोग के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी के अंदर कुछ विशेष बात हो, कोई विशेष गुण हो, कोई विशेष चीज हो, उसको बताने के लिए हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार करते हैं। सी हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, सी हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग डिजायर को मैं अगर हिंदी में लिखूं तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा, प्रबल इच्छा। स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब हुआ विद्यार्थियों प्रबल इच्छा। सी है उसके अंदर है, उसके पास में है, उसके अंदर है, क्या है उसके अंदर? स्ट्रॉन्ग डिजायर, प्रबल इच्छा शक्ति, किसी काम को करने की प्रबल इच्छा शक्ति उसके अंदर है। एक और उदाहरण से समझिए इस बिंदु को। दे हैव अ शार्प माइंड, दे है उनके पास में है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव का यूज हमने किया है। अ शार्प माइंड, एक तेज तरार दिमाग, एक उनके पास एक तेज दिमाग है, यानी बहुत चतुर चालाक निपुण दिमाग उनके पास में है। तो इन दोनों उदाहरण से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हैज हैव का उपयोग किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशेष चीज, विशेष गुण या विशेष योग्यता है तो उस अंदर विशेष योग्यता को दर्शाने के लिए भी हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। सी हैज ए स्पेशल टैलेंट, सी हैज उसके अंदर है, क्या है उसके अंदर? स्पेशल टैलेंट, विशेष गुण, विशेष योग्यता, उसके अंदर एक विशेष गुण है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसके अंदर विशेष योग्यता है। तो इन तीनों उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि किसी के अंदर कोई विशेष गुण, विशेष योग्यता या विशेष कुछ होता है, उस अंदर विशेष होने को दर्शाने के लिए भी हैज या हैव का यूज हम करते हैं। अब बात करते हैं हैज या हैव के यूज के तीसरे और आखिरी प्रकार के बारे में, तीसरे और आखिरी तरीके के बारे में कि ये यूज किस प्रकार से काम में आता है। इन द सेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट टेंस के थर्ड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं परफेक्ट टेंस वाले, उनमें हैज या हैव का यूज करके हम जानकारी ले सकते हैं, जानकारी दे भी सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। सी हैज गॉन टू जयपुर। अब ये तो आपको पता ही है कि कोई भी परफेक्ट टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, उसके अंदर थर्ड फॉर्म का यूज होना जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, क्योंकि परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के बारे में। और परफेक्ट टेंस तो नाम से स्पष्ट है कि कोई काम है वो हो चुका है, और इसके साथ साथ हम हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सी हैज गॉन, वह जा चुकी है, उसके द्वारा जाने का काम हो चुका है। कहां गई? जयपुर। सी हैज गॉन टू जयपुर, वह जयपुर जा चुकी है। तो इस पहले सवाल से आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि हैज या हैव के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो प्रेजेंट टेंस के अंदर वो इस प्रकार का सेंटेंस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक और उदाहरण देखिए। They have already packed their luggage. लगेज का मतलब होता है सामान, ऑलरेडी यानी पहले से ही, हैव पैक्ड, पैक कर चुके हैं, बांध चुके हैं, वे अपना सामान पहले ही बांध चुके हैं। मान लीजिए उनको कहीं जाना है और यात्रा करनी है, इसलिए उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है और उन्होंने अपना सामान बांध रखा है, उन्होंने अपना सामान पहले से बांध रखा है। तो इस सवाल में ये तो हो गया आपके हेल्पिंग वर्ब है, और ये हो गया एडवर्ब, और ये जो है पेक की थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पे पेक्ड। तो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए ये हो गया पैसिव, ये हो गया आपके परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस।
तीसरा सवाल, आई हैव कंप्लीट माई वर्क। आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। कंप्लीट यानी पूरा करना, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मेरा कार्य, मैं अपना कार्य, मेरा कार्य पूरा कर चुका हूँ, यानी मेरे द्वारा जो कार्य पूरा किया जाना था वो मैं पूरा कर चुका हूँ। कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप किसी हेल्पिंग वर्ब के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि जोड़ देते हैं तो वो उस टेंस का परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन जाता है। अगर प्रेजेंट में ऐसा करते हैं तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, पास्ट में ऐसा करते हैं तो पास्ट का हो गया। इस प्रकार से ये हमें जानकारी देते हैं कि कोई काम पहले से ही हो चुका है, उसका पूरा करना था, वो काम पूरा हो चुका है। चुकी है के सेंस में ये हमें परफेक्ट टेंस जानकारी देते हैं। तो आज की कक्षा में हमने जानने का प्रयास किया वॉज वर्ब के अलग अलग उपयोगों के बारे में। आज की कक्षा में हमने जानने का प्रयास किया हैज हैव के अलग अलग उपयोगों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने इसके बारे में देखा पास्ट है रिश्तेदारों की जानकारी देना या रखता है के सेंस में भी उपयोग होता है। इसके अलावा किसी के अंदर कुछ विशेष हो उसे बताने के लिए भी हैज हैव का उपयोग होता है। इसके अलावा हमने जाना प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी हैज हैव का यूज करते हैं। कल हम जानेंगे हैड के बारे में और उसके अलावा अन्य जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या नए नए तरीके से उनको हम काम में ले सकते हैं। तो आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये वीडियो से आपको जो जानकारी मैंने देने का प्रयास किया, व्याकरण से पूर्व की चीजें जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आई होगी। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।